संत हमें वो रास्ता दिखाते हैं कि जिसके कारण हमारा ये जीवन पवित्र बने। जीवन जिसका पवित्र है, चरित्र जिसका ऊंचा है, उसके घरों में शांति है, प्यार है। जिस घर के अंदर शांति और प्यार है तो प्रभु का वासा वहीं पर है। परमात्मा कहते हैं क्योंकि हम उस शांति की तलाश में ही तो फिरते हैं कि हमें संतोष आ जाए, हमें शांति मिले, हमें प्यार मिले। कोई नहीं चाहता कि उनके घर में तकरार हो, कोई नहीं चाहता झगड़ा हो, क्योंकि झगड़ा फसाद ये चीज़ें तो इंसान के दिमाग को खराब कर देती हैं। कोई अच्छा काम करना चाहता है तो भी वो काम बिगड़ जाता है। लेकिन जिसके दिल में प्रसन्नता है, घर में शांति है, घर में आपस में अच्छा मेलजोल व्यवहार है, बड़े छोटे की जहाँ कदर और बात मानी जाती है, तो उसमें तो बिगड़े हुए काम भी सारे सुधर जाते हैं। जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े झूठ कपट बेईमानियां होती हैं वह काल का वासा होता है। इसलिए कही है, हमारे शास्त्र कहते हैं जहां सुमति वहां सुख विधाना, जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां कुमति है वह दुखों से भरा हुआ है, सब कुछ दुख ही दुख है। और जहां सुमति अच्छे विचार हैं उस घर के अंदर सवरक के समान तो वो यही सुख भोगता है। और जिस घर में सुख शांति है उस घर में प्रभु की भक्ति है। जिस घर में प्रभु की भक्ति नहीं, संत नहीं, मेहमान, तो वो घर तो ऐसा जानो जैसे शमशान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं है, शमशान के समान वो घर हो जाता है। तो संतों ने यही शिक्षा दी, कोई जाति पाति नहीं है। उन्होंने रविदास जी की बात कहूंगा, उन्होंने कही कि रविदास ब्राह्मण ना पूजिए, ब्राह्मण ना पूजिए, और जो होवे गुणहीन। ब्राह्मण को पूजो लेकिन गुणों से हीन है, उसको पूजने का फायदा नहीं है। ये नहीं कही उन्होंने कभी ये सोचता हो कोई इस बात से दुखी और खिन्न हो, नाराज हो या मेरे से नाराज हो, नहीं। वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण कहते किसको हैं? ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को पहचानता है। जाति में किसी में पैदा हुआ हो, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के गुण हैं इतने गुण जिसमें उसको ब्राह्मण मानो। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर झूठ नहीं भाके, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, शरणदास ब्राह्मण है सोई। ये ब्राह्मण के गुण हैं। अगर जिसमें इतने गुण है वो ब्राह्मण है। तो रविदास जी ने गलत नहीं कहा। रविदास जी के साथ उस टाइम में जो लोग ऐसे थे उन्होंने बहुत कुछ बुरा किया, बड़ी शिकायतें की। मुसलमानों का राज था, उनके खिलाफ उनको भड़काया जाके, और उनको अवसर मिला कि ऐसे लोगों को सजा दें। लेकिन जिसका रखवाड़ा कुल मालिक हो उसको कौन सजा दे सकता है और कौन क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। और संतों ने ये माना ही नहीं, रूह को कौन सजा दे सकता है, शरीर को सजा देना क्या है, ये तो 5 तत्व का पिंजरा है, इसको सजा देने से क्या है, ये तो आखिर में इसको तो कोई जला देगा, कोई मिट्टी में दबा देगा। इसके लिए मिट्टी मिट्टी ही है, विसर्जन हो जाएगा इनका तो। लेकिन आत्मा जो रूह है वो तो अजर अमर अविनाशी है, ना वो मरती है, ना जलती है, ना कटती है। संतों ने उस सत्य को पहचाना तो इसीलिए शरीर से कोई वास्ता नहीं रखा। तो कहने लगे, रविदास जी कहते रविदास ब्राह्मण ना पूजिए, जो होवे गुणहीन, पाप पूजो चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। जो गुणों से भरपूर है वो चाहे चंडाल जाति में क्यों ना पैदा हुआ, उसके पाप पूजो। गुण प्रवीण कहा है, इसलिए जरूरत किस चीज की है कि अच्छे गुणों को अपनाने की है। जिसने अच्छे गुणों को अपना लिया है, बुराइयों को छोड़ दिया है, तो वो तो पाक साफ और पवित्र हो गया, नाम जपने के काबिल है। वो जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका काम लगभग पूरा आधा हो जाता है। इसलिए उस रास्ते पर चलने के लिए है कि अपना जीवन अच्छा बनाओ। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए आपको अनेकों प्रकार की बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियां, दुख ये घेर लेंगी। तुम्हारे अपने भी तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे अपने नहीं रहेंगे, वो अपने नहीं है। कई बार क्या होता है कि जवान बच्चे आते हैं, आके कहते हैं जी मेरे से ये गलती होगी। क्यों भाई, कैसे हुई कि तेरे से गलती? तो ये समझाया जाता है, बताया जाता है, सत्संगों में इतना जोर दे के कहा जाता है कि ऐसी गलती ना करो। बोला जी मेरे दोस्तों ने करवा दी। मैं कहने लगा गलत है ये बात। जो तुम्हारे से गलती करवाता वो दोस्त कैसा हुआ?
दोस्त तो किसी का अच्छा करता है वो तो तेरा दुश्मन है, जो किसी को गलत रास्ते पे डालता है वो उसका दोस्त हुआ के दुश्मन है। दोस्त उसका मानो जो तुम्हें बुराइयों से बचाए, अच्छा करने के लिए प्रेरणा दे, तुम्हें सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दे, और अगर तुम सही रास्ते पे चल रहे हो तो आपकी मदद करे कि ताकि आप उसमें सफल हो। लेकिन ये भक्ति का रास्ता इसमें है, मैं कहता हूं इसमें तो जितने तुम्हारे नजदीकी होंगे वो सबसे पहले नाराज वो होंगे, क्योंकि ये ऐसा नियम है, जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हाल है वो चीर देर साहेब करे नमेड़। केड़ा और बड़बेर की दुश्मनी है, साथ में अगर बो दोगे और केड़े तो अगर हिलेगा हवा के आने से, वो बड़बेर उसके पत्तों को चीर देगी, वो क्या उसके साथ बुराई करता है कुछ, लेकिन अपने ही उसमें वो बेचारा हिलता डुलता है हवा लगने से या झूमता है, तो उसको बैर को कैर से बैर हो जाता है। कैर को बैर से बैर है, इसी प्रकार से संसारियों को भक्तों से भी बैर है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्यों नहीं, जिसका पल्ला पकड़ा है वो सबसे ताकतवर चीज है। जिस रास्ते पर तुम चले हो, बिना कांटों के कोई भी अच्छा फूल फल नहीं मिल सकता। बाधाओं को जो पार कर लेता है वही उस फल का स्वाद चखता है। समझ गए? मोती को अगर खोजना चाहते हो तो समुद्र में गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी, लेकिन उसमें डुबकी कौन लगाता है? जो मर जीवा हो। ये मर जीने का रास्ता है, जो रोजाना मर मर के जीता है हर प्रकार से। संसारियों की ओर से जब मर जाओगे तब तुम प्रभु की ओर से जाग जाओगे। जब संसार की ओर से तुम सो जाओगे तो उस ओर तुम जग जाओगे। लेकिन अगर तुम संसार में सोते हो तो भूले हुए हो, भटके हुए हो, अपने उद्देश्य से तुम बहुत दूर चले गए हो। इंसान का चोला इसलिए मिला था कि प्रभु की भक्ति करे। प्रभु की भक्ति कमाने के लिए इंसान को चाहिए अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे काम करें, और उनकी शुरुआत घर से ही होती है। बूढ़े बुजुर्ग की जो इज्जत करता है, जबान से मीठा बोलता है, शरीर से सेवा करता है, और फालतू समय में अपने विचारों को प्रभु की ओर लगाता है, उसका सुमन चिंतन मनन जो करता रहता है, उसी का जीवन पवित्र है। बात कहने में बड़ी आसान है, कहने में बड़ी आसान है, लेकिन संतों की कृपा है गृहस्थियों के लिए जो ये सुलभ और सरल रास्ता बताया, इससे सरल रास्ता कोई नहीं है। और उसी में हम सारे दुनियादारी के जो हमारे जिम्मे काम हैं, जो हमारे फर्ज हैं, उनको सबको भी पूरा करते रहते हैं। किसी के कर्जवान नहीं रहते। अगर किसी से कुछ लिया है तो उसका देते हैं, लेकिन अपने जीवन को पाक साफ और पवित्र बना के प्रभु के चरणों में जब लीन कर देते हैं तो हमारा संसार में आना, हमारे जीवन का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है। संतों ने हर काल में, हर समय में ये उपदेश देके, ऐसी शिक्षाएं देके हमें कहा। विरोध करने वाले क्या नहीं थे? रविदास जी को भी अनेकों इस तरह की बातों का मैंने कहा था। एक बार में पंडितों ने उनके साथ ऐसा ही किया, कहने लगे ये तो नीची जाति का है, नीची जाति के लोगों को तो प्रभु भक्ति का या शास्त्रों को पढ़ने का इनको तरीका ये किसने इजाजत दे दी? बोला मनुस्मृति तो कहती है कि इनको जो है ये काम धार्मिक क्रिया और कर्म करने की इजाजत नहीं है। तो ऐसा करते हुए उन्होंने जाके जो मुसलमान राजा था उसके सामने, नवाब था उसके सामने शिकायत कर दी। बोला कि ये नीची जाति का होके मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ करता है और झूठा है, इसके ये तो पूजा पाठ कर ही नहीं सकता। अब उसको तो मुसलमान तो हिंदुओं को वैसे ही काफिर समझते थे। बोले पानी को ये पूजते हैं, पेड़ को ये पूजते हैं, मिट्टी को ये पूजते हैं, क्या आस्था है इनकी? ये तो इन चीजों को बेजानदार चीजों को प्रभु मानते हैं। अल्लाह को तो ये मानते ही नहीं। अल्लाह तो एक ही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनको तो और मौका मिल गया। बस उनकी शिकायत पे उन्होंने रविदास जी को बुलाया और कहने लगे रविदास जी आपके खिलाफ ये सब लोग शिकायत करने आए हैं कि आप मूर्तियों की पूजा करते हो। बोले कि हाँ करता हूँ। बोला कि क्यों करते हो? आपकी पूजा झूठी है, आप कर नहीं सकते। बोला जी मैं तो करता हूँ, झूठ सच का मुझे पता नहीं, कहाँ लिखा है ये कि कोई ऐसा नहीं करे। बोला मनुस्मृति में ऐसा? बोला कि प्रभु तो सबका है, जात पात का वहाँ सवाल ही नहीं है। बताओ
एक ही जगह से आए हैं, एक ही हमें पैदा करने वाला है, सब में खून एक जैसा है। ऐसी बात नहीं है, आप गलत कहते हो। नौला के कहते हैं कि तेरी भक्ति झूठी है। बोला जी झूठी सच्ची का मुझे तो ज्ञान नहीं है, मैं तो बस उनको परमात्मा को याद करता हूँ, उसका प्रेम का दीवाना हूँ, मुझे नहीं पता। बोला नहीं पता नहीं, तुझे परीक्षा देनी होगी। बोला क्या परीक्षा है? बोला पंडित लोग कहते हैं कि मूर्ति रखो वहाँ, हम अपने मंत्रों से उनको बुलाएंगे गंगा जी के दूसरे किनारे पे। अगर हमारे मंत्रों से वो आई तो हम जीते और ये हारा, और अगर इनके बुलाने से आई तो ये जीता हम हारा। बोले अगर जो जीत जाएगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा, अगर ये हार गया तो आइंदा के लिए कभी भी ये धर्म का प्रचार नहीं करेगा, कभी ये सत्संग नहीं करेगा, कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा। बोले जी मैं तो जानता नहीं, लेकिन नवाब ने मूर्तियां रखवा दी, उसको तो तमाशा देखना था। काफ़ी लोग और इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए। मूर्तियां रखवाई, पंडित लोगों से कहने लगे पहले आपका नंबर है, आप बुलाओ तुम्हारे अपने उस खुदा को याद करो, ईश्वर को, परमात्मा को, जिसको तुम कहते हो, उसको पूजते हो, रोजाना घंटियां बजाते हो मंदिरों में, बुलाओ उसको। उन्होंने बैठ के बड़ी शास्त्रों के जो मंत्र थे उनका उच्चारण जोर जोर से शुरू कर दिया। 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, बहुत टाइम निकल गया, लेकिन मूर्तियां कहाँ हिलने वाली थी। मूर्ति वहीं की वहीं बैठी रही। वो जब हार थक गए, बोले जी हमारे से तो नहीं आई, अब इनसे करवा के दिखाओ। क्यों? उनका यकीन ये था कि ये जो है झूठा है, दम्भी है, कपटी है, ऐसे ही करता है, इसके पल्ले क्या है। उसको क्या पता कि संतों की ताकत बड़ी गुप्त होती है, वो दिखाते नहीं है। वो सब कुछ जानते हुए, मानते हुए, होते हुए भी प्रकट नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उन्होंने जो सत्य पुरुष ने उनके लिए आन लगाई हुई है, उसको वो तोड़ना नहीं चाहते। रविदास जी से बोले जी मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, संतों ने सब ने ऐसा ही कहा है, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं तो बैठ के, उन्होंने आंखें बंद करके और ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही उसमें भी सिर्फ ये बेनती करते रहे, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता है, ये दुनियादारी का झमेला है, ये हार और जीत मेरी नहीं है, ना मैं इस झमेले में हूँ, ना मुझे हार का पता है, ना जीत का पता है, कुछ भी जो होगा वो आपकी मौज से और आपकी मर्जी से होगा। इसीलिए संतों ने नुक्ता दिया कि खुदा की मौज में राजी रहो, उसकी रजा में जो राजी नहीं रहता उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी रजा क्या होती है? जो घटित होता है उसकी इच्छा से होता है, अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से अगर कोई भी काम करते हैं उसमें कभी सफलता और कामयाबी नहीं होती। अगर हम उसमें रोड़ा अटकाते हैं या उसके उल्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमने दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। फैसला हो गया, आराम से बैठ के बस यही वो चिंतन करते रहे प्रभु को याद करके। और उन्होंने कहा तो कहते हैं कि 1-1.5 घंटा हुआ था, और नवाब के पास बैठे हुए जो दरबारी थे वो लोग बोले भाई जी मूर्तियां हिलने शुरू होगी। बोले कि बेवकूफ़ है तू, ये तो लगातार देखने से ऐसे ही हमारे आंखों में झिलमिलाहट होगी, बोला मूर्तियां हिलती हैं। बोला कि वो देखो पंडित लोग भी देखने लगे गर्दन उठा के। रविदास जी अपने मस्त अपने भजन में, उनको पता ही नहीं, उन्होंने ना मूर्तियों का ख्याल ना उनको चलाने का ख्याल। तो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद में देखते देखते बोले जी वो देखो चलने लगी। वो जो मूर्तियाँ जो परले किनारे पे गंगा जी के रखी थी, और थोड़ी देर के बाद में पानी के ऊपर से तैरती हुई इस किनारे पर वो आने जब लगी, मंदिरों की घंटियाँ खड़कनी शुरू होगी। काशी जी में सब मंदिरों में घड़ियाल बजने शुरू होगी जोर जोर की, शंखों की तुत्कार और आवाज़ शुरू होगी, और ही तरह का वातावरण हो गया। और सब कुछ देख के सब के सब हैरान हो गए, रविदास जी के पैर पकड़े, कहने लगे रविदास जी हम मूर्ख हैं, हमें ज्ञान नहीं था, माफ़ करो। इसीलिए उस रविदास जी की ताकत को देख के झालागढ़ की रानी मीराबाई उनके जाके शरण ली, और उनकी वो भक्ति करके उन्होंने अपना जीवन सफल किया। कितने जीवों को, संसार के लोगों को रविदास जी ने वो रास्ता दिखाया है। तो आज भी अगर उनके उस बताए हुए रास्ते पर हम सच्चे मन से और अपने दिल को पवित्र करके, और आज के अनुसार जो हमें नाम की दौलत बख्शी गई है, उस नाम को अपने दिल में रख के सच्चाई के साथ अगर उसका अभ्यास करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम मूर्तियां क्या, हम तो सबको सब साथ लेके जाएंगे। वो ताकत नाम में आज भी है, वो गई नहीं है कहीं भी, लेकिन दिल में साच नहीं है, सत्य नहीं है।
झूठ कपट और बेईमानियां ज्यादा फैल चुकी हैं, हर चीज में धोखा हो गया है, नाम में धोखा, सच्चाई में भी धोखा, वो सच्चाई नहीं रही। किसी से बात कहोगे ना तो सबसे पहले एक कहा देख मैं सच बताता हूं, इसका मतलब झूठ का नाम ही नहीं आया, वो सच क्यों बताने लग गया पहले ही। यूं कहा देख मैं सच बताता हूं, या कहेगा देख मैं तुझे ही बताता हूं, इसका मतलब पहले भी बता चुका है। ये बातें क्यों पैदा होंगी? और कोई चीज होगी, बोले वह चीज कोनी है, वो चीज तो बोले वो चीज कोनी, कोनी पहले बोल लेंगे। भाई सब चीज है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। कर्म से हीन मत बनो, कर्म प्रवीण बनो। कर्म करो, कर्म अच्छा करो, कर्म पवित्र करो, शुद्ध मन से करो, अच्छे विचार रखो, तन से सेवा करो, धन से दूसरों की मदद सहायता करो, और मन में प्रभु के नाम का चिंतन और सुमन करो। तुम्हारा जीवन सफल है। संसार में आना, मनुष्य जीवन को जिस दाव पे लगाया है उसमें लाभ कमाना है, नहीं तो इसमें कहा जाए जग जुए का खेल है। जग जुए का खेल है। ये जुए का खेल क्यों बता दिया? जुए में जो धन लगाते हैं वो जीत के लिए लगाते हैं, लेकिन मूर्ख आदमी उसको हार के चलते हैं, और जो चतुर होते हैं उसको चौगुना करके लेके जाते हैं। जो भक्ति के कार्य में लग गया वो तो उसको पता नहीं कितना गुणा करके लेके जाएगा, लेकिन जिसने इसको संसार के विषय विकारों में बर्बाद कर दिया वो इसके कोडियों के भाव गंवा के चला जाएगा, हाथ मलता हुआ जाएगा और दोबारा संसार में फिर रोता हुआ आएगा। कभी कोई हंसता हुआ बच्चा पैदा हुआ देखे है क्या? बच्चा जो भी पैदा होता आते ही रोता है सबसे पहले, हंसता हुआ कभी नहीं आता, क्योंकि वो यहां से गया ना, रोता हुआ गया था, रोता हुआ ही फिर वापिस आया। काट लिए जिसे बोके आया, रोता रोता गया यहां सिर, फिर रोके वापिस आया। रोता रोता गया था। क्यों रोया था? कर्म अच्छे नहीं किए कि हाय गंवा दिया जीवन, जो पूंजी जन्म की थी वो धोखे में लूटा चला। अब पछताओ, पछताने से कुछ नहीं होता। हमारे पास एक ही चीज है जो हमारा साथ देगी, ये घर परिवार, ये कुटुंब कबीला, ये नाती गोती, ये धन दौलत, ये महल मकान, ये सारी की सारी चीजें हैं उपयोग करने के लिए। रहते हो उपयोग करो, जरूरत के मुताबिक करो, लेकिन इनको सब कुछ मान के अपने जीवन को ना बर्बाद करो। सब कुछ ना मानो, ये सब स्वार्थ के हैं, सब स्वार्थ के हैं। एक दिन ख्याल आया मेरा, अगर ये अपने होते तो मरने के बाद भी उस पिंजर को नहीं छोड़ते। मरने के बाद कहते कहां लेके जा रहे हो? नहीं छोड़ेंगे, हमारा है। कहेंगे ना, नहीं छोड़ते ना, लेकिन हम तो नाम ही नहीं लेते। हम तो कहते उठाओ इसको, ले चलो। इंतजार नहीं करते तो नहीं है वो किसी का भी। मरने के बाद सब कहते उठा के ले चलो इसको। अगर हमारा होता, किसी का होता, वो नहीं ले जाने देता। ले जाने देते हो क्या कोई चीज? एक छोटी सी पिन भी नहीं ले जाने देते अब। लेकिन जिसको अपना मानते हो, जिससे सब कुछ मिला, उनको ले जाते हुए कभी नहीं कहते ना लेके जाओ, छोड़ जाओ, मेरा है ये। इसलिए किसी का है ही नहीं तो हम भी किसी के नहीं है। जो हमारा है वहां चले हैं, उसके लिए चलने के लिए, हंसते हंसते जाने के लिए वो काम करो कि जिसके पास हम हंसते हुए जाएं। और वो सिर्फ है नामा भक्ति। नाम की भक्ति जो करता है वो इस संसार से सुखी हंसता हुआ जाता है। छल कपटों में, बेईमानियों में, लूट खसूटों में तो सजाई भोगनी पड़ेगी। यहां भी भोगोगे और वहां भी भोगोगे। यहां भोगने से भी पीछा नहीं छूटता उनका, डबल सजा मिलेगी। उरे तो दुनिया का कानून ठोकेगा उनको, और उड़े यमराज ठोकेगा, सही नहीं। लेकिन संतों की शरण लेके जो नाम की कमाई कर लेता है, यहां भी सुखी और वहां भी सुखी। सबको आशीर्वाद बहुत बहुत। इसलिए संतों की शिक्षा को याद करके अपने जीवन को सफला बनाया करो।